हे गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। ये है डेली वोकेबलरी सीरीज जहाँ पे हम 20 वर्ड्स करते हैं आउट ऑफ 3500 वर्ड्स ऑफ बैरन। मैं नेहा कपलिश हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ये मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी है। आप मेरे लेक्चर्स को रेट शेयर रिव्यू करना मत भूलें। इससे आप समझ नहीं सकते कितनी इनकरेजमेंट मिलती है एजुकेटर को, ये जान के कि जिनके लिए वो लेसन्स बना रहे हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। कितनी ज़्यादा मतलब एक पुश मिलता है, किक मिलती है। सो प्लीज़ रेट करें, शेयर करें, रिव्यू करें। एंड आप मेरे अनअकैडमी के प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं टू नो मोर अबाउट द फ्यूचर लेसन्स दैट आई एम गोइंग टू ऐड। यूल नेवर मिस देम। तो आप फॉलो करें। एंड मेरा एक यूट्यूब का चैनल है कपलिश टॉक्स, यू कैन चेक इट आउट ऑन यूट्यूब। एंड वहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट की जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनकी समरी मिलेगी आपको इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। सो प्लीज़ चेक इट आउट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है अमालगमेट। इट्स अ वर्ब फॉर्म। इट मीन्स टू कंबाइन समथिंग, यूनाइट कर देना, किसी चीज़ को इकट्ठा कर देना। ठीक है, एक साथ कंबाइन कर देना। ओके, तो उसको बोलेंगे अमालगमेट कर दिया उस चीज़ को। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास क्ले है, क्ले के 3-4 टुकड़े पड़े हुए हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हैं कि क्ले को आप मोल्ड कर सकते हैं, बहुत सारे क्ले के टुकड़ों को जोड़ भी सकते हैं, राइट। सो अब अगर आपने उन 3-4 जो टुकड़े हैं अगर उनको आपने जोड़ के एक ही बना दिया, ठीक है, तो दैट मीन्स व्हाट यू हैव डन, आपने उन क्ले के टुकड़ों को आपने अमालगमेट कर दिया है, आपने कंबाइन यूनाइट कर दिया है। ठीक है, द यूनियंस विल अटेम्प्ट टू अमालगमेट देयर ग्रुप्स इनटू वन नेशनल बॉडी। मतलब जो उनके जो ग्रुप्स हैं उनको वो एक नेशनल बॉडी में जोड़ने की कोशिश करेंगे, मतलब एक नेशनल बॉडी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, कंबाइन कर देंगे। अमास, इट्स अ वर्ब फॉर्म। इट मीन्स टू कलेक्ट, कुछ कोई चीज़ को इकट्ठा करना। ठीक है, मतलब जैसे कि आप मनी को इकट्ठा करते हो, यू कलेक्ट मनी, मतलब यू आर अमासिंग मनी। ठीक है, आप जैसे कुछ लोगों को स्टैम्प्स कलेक्ट करने की हॉबी होती है, राइट। तो कलेक्ट करने की बजाय आप वर्ड यूज़ कर सकते हो अमास करना। ठीक है, दे लाइक टू अमास स्टैम्प्स, ऑलराइट। So the miser's aim is to amass and hoard as much gold as possible। मतलब जो कंजूस लोग होते हैं, जो मक्खी चूस लोग होते हैं, वो उनका एम क्या होता है कि वो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सोना इकट्ठा करके रख सकें, और मतलब दबा के रख सकें। एम्बिडेक्स्ट्रस, इट्स एन एडजेक्टिव फॉर्म। इट मीन्स ऐसा इंसान जो अपने दोनों हाथों को इक्वल कैपेबिलिटी के साथ यूज़ कर सके। टू राइट, ओके, एंड टू डू एनीथिंग, मतलब जैसे कि आप मेरे एक टीचर भी थे जो बोर्ड पे राइट के साथ साथ लेफ्ट में भी उतनी ही ईज के साथ लिख सकते थे। दैट मीन्स वो जो मेरे टीचर थे वो एम्बिडेक्स्ट्रस थे। ओके, सो अगर आप दोनों हाथों को इक्वल मतलब एबिलिटी के साथ यूज़ कर सकते हैं, दैट मीन्स यू आर एम्बिडेक्स्ट्रस। अ स्विच हिटर इन बेसबॉल शुड बी नेचुरली एम्बिडेक्स्ट्रस। Ambience is a noun form. It means environment, atmosphere। जो आपके आसपास की जो जगह होती है, राइट, जो आपका एटमॉस्फेयर होता है, जैसे कि आपका कमरा है, जिस कमरे में आप बैठे हो, जिस कमरे में आप इस समय ये लेसन पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, उस जगह वहाँ पे आपको कैसा फर्नीचर है, दीवारों पे क्या लगा हुआ है, आसपास क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो सब मिला के उस जगह की एम्बियंस होती है। एम्बियंस भी बोल सकते हैं इसको, एम्बियंस भी बोल सकते हैं, एम्बियंस बोलते हैं बहुत सारे लोग। सो वो मिला के एम्बियंस है, उस जगह का एटमॉस्फेयर है। ओके, मतलब एक एम्बियंस क्रिएट होता है कि मतलब वो एम्बियंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि अगर गंदा रखोगे तो मतलब नेगेटिव एम्बियंस होगी, अगर अच्छा सजा के रखोगे तो पॉजिटिव वाइब निकलेगी उस कमरे से एंड पॉजिटिव एम्बियंस होगी। ओके, सो एम्बियंस मीन्स एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर। शी वेंट टू द रेस्टोरेंट नॉट फॉर द फूड बट फॉर द एम्बियंस। मतलब जो वहाँ का एटमॉस्फेयर था, उसके वो इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था इसलिए वो उस रेस्टोरेंट में जाया करती थी। एम्बिगुअस, इट्स एन एडजेक्टिव। इट मीन्स अनक्लियर, डाउटफुल। मतलब कोई चीज़ जो अनक्लियर है, मतलब आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। जैसे कि अगर आपने वो फिल्म देखी होगी इंसेप्शन, उसमें क्या था लास्ट में, वो जो टॉपल था वो घूमे जा रहा था, लेकिन वो गिरा कि नहीं गिरा वो नहीं पता किसी को, राइट। क्योंकि वो मतलब डायरेक्टर ने सोचा कि मतलब
इसको एक अनक्लियर पॉइंट बना के छोड़ देते हैं। तो अब नहीं पता कि वो रुका कि नहीं रुका, राइट। तो वो एम्बिगुअस था, मतलब इट वॉज अनक्लियर, इट वॉज डाउटफुल, ओके। या फिर बहुत सारी चीज़ें होती जो लोग कह जाते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है किसी को समझ नहीं आता, दैट मीन्स वो एम्बिगुअस बोल रहे हैं, मतलब वो अनक्लियर है, वो डाउटफुल है। ऑलराइट, हिज एम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस मिसलेड अस, वी डिड नॉट नो विच रोड टू टेक, मतलब उसकी जो इंस्ट्रक्शंस थी इतनी अनक्लियर थी, इतनी कंफ्यूजिंग थी कि हमें समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली वो बोल क्या रहा है, कौन सी रोड लेनी है। एम्बिग्विटी नाउन फॉर्म है। एम्बिवलेंस, एम्बिवैलेंस नाउन फॉर्म है। इसका मतलब है द स्टेट ऑफ हैविंग कॉन्ट्रोडिक्टरी और कन्फ्लिक्टिंग इमोशनल एटीट्यूड्स, मतलब एक एकदम से आप बहुत खुश हो जाओ, फिर एकदम से आप बहुत उदास हो जाओ, फिर गुस्सा भी आ जाए बहुत जल्दी, ठीक है। सो दैट मीन्स एक एम्बिवैलेंस की स्टेट है, मतलब आपके जो इमोशंस हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो रहे हैं। मतलब जैसे मान लो कि आपका कोई दोस्त है, उसके ऊपर आपको बहुत मतलब वो पसंद भी है, लेकिन उसके ऊपर बहुत बार गुस्सा भी आ जाता है। मतलब एक तरफ तो आप उसको पसंद करते हो और दूसरी तरफ आपको गुस्सा भी आया। दैट मीन्स आपकी जो फीलिंग्स है अपने दोस्त के प्रति, दे आर एम्बिवेलेंट, दे आर कॉन्ट्रास्टिंग टू ईच अदर, कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस है। कॉन्फ्लिक्टिंग है मतलब एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, वो इमोशंस जो हैं, मतलब एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं कि वो गुस्सा भी है वहाँ पे और वहाँ पे प्यार भी है। ऑलराइट, सो टॉर्न बिटवीन लविंग हर पेरेंट्स 1 minute एंड हेटिंग दम। देखिए इसमें भी क्या है, लव और हेट का क्या आ गया, कॉन्फ्लिक्शन आ गया। शी वॉज कन्फ्यूज बाई द एम्बिवलेंस ऑफ हर फीलिंग्स, ठीक है। एक जो हिंदी में एक वर्ड भी होता है मेरे ख्याल से, द्वंद्व बोलते हैं उसको, कि मतलब आपके जो अंदर जो आपका मन है उसके अंदर जब इमोशंस लड़ाई करते हैं एक दूसरे से, राइट। तो एम्बिवलेंस, एम्बिवलेंट एक एडजेक्टिव है, मतलब अगर मेरे अंदर ऐसा हो रहा है तो मतलब बोलूँगी कि आई एम एम्बिवलेंट राइट नाउ। एम्बल, इट्स अ नाउन फॉर्म, इट मीन्स मूविंग एट एन ईजी पेस। जब कोई चीज़ फास्ट चलती हो, राइट, फास्ट मूव करती हो, इजी पेस हो उसका, तो मतलब वो एम्बल है, ओके। एम्बुलेंस, जो ये एम्ब है इसका मतलब बेसिकली मूव करना होता है। एम्बुलेंस पे भी आप देख सकते हैं, ओके। एम्बुलेटरी भी एक वर्ड हो सकता है, तो मतलब एम्ब आप समझ जाइए, एम्बल जो है वो मतलब बेसिकली मूव करने से रिलेटेड होता है, ओके। व्हेन शी फर्स्ट माउंटेड द हॉर्स शी वाज अफ्रेड टू अर्ज द एनिमल टू गो फास्टर देन अ जेंटल एम्बल, मतलब एक इजी मूविंग पेस से ज़्यादा उसको भगाने के लिए उस लड़की को डर लग रहा था। इसको वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, एम्बुलेटरी। देखिए उस वर्ड में से आ गया, मतलब एम्ब आ गया ना, मतलब ये मूविंग से रिलेटेड होने वाला है, ये याद रखिए। एडजेक्टिव, एबल टू वॉक नॉट बेडरिडन, मतलब एम्बुलेटरी मतलब ऐसा इंसान जो चल सकता है, जो मूव कर सकता है, वो एम्बुलेटरी, ठीक है। मतलब मूव कर रहा है मतलब एम्बुलेटरी, वो मतलब बेड पे नहीं मतलब अटका हुआ इंसान, वो मूव कर सकता है। दैट पर्सन इज able to move, okay, so that person is ambulatory. Juan was a highly ambulatory patient. अब by the way ये हुआन मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये एक मैक्सिकन नाम है, राइट, एक लैटिन नाम है, एंड वहाँ पे क्या है, जो जे होता है वो बेसिकली साइलेंट होता है, या तो वो ह की साउंड प्रोनाउंस करता है, ओके। सो ये क्या हो गया, हुआन was a highly ambulatory patient. Not only did he refuse to be confined to bed, but he insisted on riding his skateboard up and down the halls. मतलब अब क्या है, वो बहुत ही मतलब अशांत रहने वाला इंसान था, वो मूव करने वाला इंसान था, वो ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं था कि जिसको आप बेड पे लेटा के रख सको। तो वो हमेशा हॉस्पिटल में मूव करना पसंद करता था, स्पेशली ऑन स्केटबोर्ड। एमिलियोरेट, इट्स अ वर्ब फॉर्म, इट मीन्स टू इम्प्रूव। जब कोई चीज़ बेहतर बनाते हो, दैट मीन्स यू आर अमिलियोरेटिंग इट, ओके। जो कोई चीज़ आप पहले से बेहतर कंडीशन में लाते हो, आप उसको इम्प्रूव कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर अमिलियोरेटिंग इट। Many social workers have attempted to ameliorate the conditions of people living in slums. Amenable, it's an adjective, it means readily managed. कोई भी चीज़ जो आसानी से मतलब मैनेज की जा सके, ठीक है, मतलब आप आराम से उस चीज़ को सेट कर सकते हो, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, दैट मीन्स वो एमिनेबल है, ठीक है। ही वॉज एमिनेबल टू एनी सजेशंस, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसा इंसान जिसको आप कुछ भी सजेशंस आप उसको दोगे तो वो मान लेगा, ठीक है। आप उसको किसी भी जगह पे भेज सकते हो, किसी भी रास्ते तक भेज सकते हो। दैट मीन्स आप जैसे जो पेरेंट्स होते हैं
उनके जब बच्चे होते हैं दे आर एमिनेबल टू देयर पेरेंट्स सजेशंस, राइट। हम आसानी से अपने पेरेंट्स की बात मान जाते हैं, उनके सजेशंस को हम जैसे पत्थर की लकीर समझ के हम चल देते हैं, राइट। तो दैट मीन्स वी आर हाईली एमिनेबल टू देयर सजेशंस, मतलब हम आराम से समझ जाते हैं, हम आराम से मैनेज हो जाते हैं अपने पेरेंट्स के हाथों से। ओके, सो ही वॉज एमिनेबल टू एनी सजेशंस दैट केम फ्रॉम दोज हु लुक्ड अप टू, ही रिसेंटेड एडवाइस फ्रॉम हिज इंफीरियर्स। ये हु नहीं, ये ही है, आई एम सॉरी। एमिनेबल टू एनी सजेशंस दैट केम फ्रॉम दोज ही लुक्ड अप टू, ठीक है। मतलब वो जिसको भी बेहतर अपने आप से समझता था, जिसको भी रिस्पेक्टेबल समझता था, उसके हाथों से आसानी से मैनेज हो जाता था, आसानी से उनकी बात मान लेता था, ठीक है। अमेंड, इट्स अ वर्ब फॉर्म, इट मीन्स करेक्ट करना, किसी चीज़ को चेंज करना। जैसे कि रूल्स को अमेंड किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्ट्स बने हुए हैं उनको अमेंड किया जाता है, राइट, पूरी दुनिया में। तो मतलब अमेंड करना मतलब किसी चीज़ को या तो चेंज कर देना या तो करेक्ट कर देना, मतलब उसको सही कर देना। ओके, मतलब जैसे आप अपनी वेज को अमेंड करते हो, आप अपनी आदतों को अमेंड करते हो, मतलब बेहतर, जनरली वो बेहतर के लिए ही चेंज होता है। होपिंग टू अमेंड हिज कंडीशन ही लेफ्ट टू वियतनाम फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। एमिनिटीज, इट्स अ नाउन फॉर्म, इट मीन्स कन्वीनियंट फीचर्स। कर्टसीज, मतलब ऐसी चीज़ें जो आपकी आसानी को बढ़ाती है, ठीक है, आपके जो कन्वीनियंस है उसको बढ़ाती है। जैसे कि मान लीजिए अब जो ट्रेन्स भी हैं, अब वो पहले तो एकदम जनरल टाइप की सारी ट्रेन्स होती थी, बट धीरे 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 करके उनकी इतने अच्छे अच्छे फीचर्स आ गए हैं, राइट। अब मतलब ऑफ कोर्स बाकी देशों के हिसाब से इतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी अब एसी तो लगा ही लगा है, लेकिन साथ में अब वो धीरे धीरे करके स्पीड भी बढ़ा रहे हैं, एंड उन्होंने अच्छे अच्छे वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी देना शुरू कर दी हैं। दैट मीन्स वो एमिनिटीज़ हैं, ओके, वो कन्वीनियंस बढ़ाने की चीज़ें हैं, वो कन्वीनियंट फीचर्स हैं। इन एडिशन टू द कस्टमरी एमिनिटीज़ फॉर द बिजनेस ट्रैवलर, फैक्स मशीन्स, मॉडर्म्स, अ हेल्थ क्लब, the hotel offers the services of a butler versed in the social amenities. ओके, सो एमिनिटीज़ मतलब जो कन्वीनियंट फीचर्स होते हैं। जैसे आपके फ़ोन के अंदर ही देख लीजिए, 10 साल पहले फ़ोन क्या होता था, बस उसमें बटन लगे होते थे, नंबर आप डायल करो, फ़ोन करो, बस हो गया। 2-3 गेम्स होती थी, स्नेक लैडर वगैरह वो सब वाली, उसके अलावा कुछ नहीं था। बट धीरे धीरे करके अब इतना कुछ आ गया कि बेसिकली आपके पास एक कंप्यूटर है आपके हाथ में। दैट मीन्स आपके पास अच्छी अच्छी एमिनिटीज़ आ गई हैं आपके फ़ोन के शक्ल में। एमिएबल, इट्स एन एडजेक्टिव, इट मीन्स ऐसा इंसान जो बहुत ही अग्रीएबल है, लवेबल है, वार्मली फ्रेंडली है। मतलब जैसे कि जो पपीज़ होते हैं वो एमिएबल होते हैं, यू नो, आपको वो बहुत क्यूट लगते हैं, आपको उनके ऊपर प्यार आता है। जो छोटे बच्चे होते हैं दे आर एमिएबल बिकॉज वो इतने लवेबल होते हैं, इतने वार्म होते हैं, राइट। सो दे आर एमिएबल। और अग्रीएबल भी जो इंसान हो जिससे आप मतलब तालमेल बैठे, उसको भी एमिएबल बोल सकते हैं। मतलब एक ऐसा इंसान जिससे आपकी सोच मिलती है, तालमेल बैठी हुई है, ओके, पूरा सेट है, सो वो भी एमिएबल है। In Little Women, Beth is the amiable daughter whose loving disposition endears her to all who know her. Amicable. It's an adjective form. It means politely friendly, not quarrelsome. Amicable भी एक मतलब इस तरह का तरीका है कि आप बहुत पोलाइट वे में कुछ कह जाओ, या फिर आप बहुत फ्रेंडली हो, पोलाइट हो, मतलब आपका जो तरीका है वो एमिकेबल है। ओके, इट्स पोलाइट, आपकी बिल्कुल भी रूडनेस नहीं है, हार्शनेस नहीं है, क्वारल सम नहीं है, इट इज़ पोलाइट, इट इज़ फ्रेंडली, दैट मीन्स इट इज़ एमिकेबल। Beth's sister Joe is the hot-tempered tomboy who has a hard time maintaining amicable relations with those around her. Joe's quarrel with her friend Lori finally reaches an amicable settlement, but not because Joe turns amiable on overnight. अब इसमें क्या है amicable settlement? अब इसमें क्या है कि polite way में settlement हो गई, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ। जैसे कि अब कभी कभी ऐसा होता है कि husband and wife they decide कि अब हम साथ में नहीं रहना चाहते, तो they politely, they friendly, in a friendly way they divorce each other, right? तो ऐसे में क्या है कि उन्होंने amicably divorce दे दिया एक दूसरे को। जो चीज़ें हैं उनके बीच में अगली नहीं हुई, उन्होंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उन्होंने मतलब ऐसे कोई परेशानी क्रिएट नहीं किया आपस में। उन्होंने क्या किया, पोलाइट वे में आपस में समझौता करके समझ बूझ के उन्होंने एमिकेबल वे में डिवोर्स ले लिया। ओके, सो वो भी एक एमिकेबल का मीनिंग हो सकता है, बट नॉट बिकॉज जो टर्न्स एमिएबल ओवरनाइट। मतलब इसमें क्या है कि इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत प्यारी हो गई थी एकदम से, बस एमिकेबल वे में सेटलमेंट हो गई।
नेक्स्ट वर्ड अमिस, इट्स एन एडजेक्टिव फॉर्म, इट मीन्स रॉन्ग या फॉल्टी। कोई चीज़ रॉन्ग हो, कोई चीज़ फॉल्टी हो, मतलब वो सही से दूर है। मतलब जैसे मान लीजिए समथिंग इज़ अमिस, अगर मैं ऐसा बोलूँ इसका मतलब मैं कह रही हूँ कि कुछ तो गलत है, समथिंग इज़ अमिस। सीइंग अ फ्राउन ही वंडर्ड इफ एनीथिंग वर अमिस, मतलब उसका फ्राउन देख के उसे लगा कि कुछ गलत तो नहीं है।